देखिए बच्चों, कक्षा 12 भूगोल के लिए मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, प्रधानाचार्य श्री काशी प्रसाद इंटर कॉलेज खरेला, आपको भूगोल का जो द्वितीय चैप्टर है जनसंख्या, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले मेरा ये कहना है आपसे कि इस कोविड-19 की महामारी में आप 3 बातें विशेष ध्यान रखें। पहला, आपको मास्क लगाए रहना है। दूसरा, आपको 2 गज की कम से कम दूरी बनाए रखना है। तीसरा, आप यदि किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो कम से कम आपको साबुन से हाथ जरूर धोना है। इन तीनों चीज़ों को अपनाते हुए आपको पढ़ाई करना है और इन तीनों चीज़ों के लिए आपको अपने घर वालों को भी प्रेरित करते रहना है। मजबूरी के समय में आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, लेकिन ऑनलाइन इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और जो वर्क आपको दिया जाएगा यदि आप उसको करेंगे तो निश्चित ही आप परीक्षा में आगे चल करके और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उस संबंधित सब्जेक्ट में आप उत्तीर्ण होंगे। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। विश्व की जनसंख्या, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है। देखिए, जनसंख्या का मतलब होता है किसी क्षेत्र में या किसी देश में रहने वाले लोगों की संख्या, जिसमें स्त्री भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं। इनकी टोटल जो संख्या होती है वो उस देश की जनसंख्या कहलाती है। इसी प्रकार से विश्व की जनसंख्या में हमारे 7 महाद्वीप, जिनमें से 6 महाद्वीपों के विभिन्न देशों में लोग बाग रहते हैं, और जो 7वां महाद्वीप है अंटार्कटिका, उसमें सैकड़ों मीटर चूंकि मोटी बर्फ जमी हुई है, इसलिए वो वीरान पड़ा रहता है। तो यदि विश्व की जनसंख्या का हम आंकड़ा देखें तो भारत में तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, जिससे हमारे सामने आंकड़े आ जाते हैं कि हमारी जनसंख्या कितनी है। लेकिन विश्व की जनसंख्या को यदि हम इस समय जानना चाहें तो हमारे पास एक माध्यम रहता है, जो विश्व विकास बैंक की रिपोर्ट आती है। उसके हिसाब से वर्तमान समय में जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो लगभग 7 अरब 80 करोड़ हो चुकी है। और जब 7 अरबवां बच्चा पैदा हुआ था तो बड़ा मीडिया में उसका नाम आया था, जिसका नाम था मातेज गास्पर। ये विश्व की जनसंख्या में पैदा होने वाला 7 अरबवां बच्चा था। खैर, ये विशाल जनसमूह जो इस पूरे 6 महाद्वीपों में निवास करता है, इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें जानना है। सबसे पहले तो ये जानना है कि ये जो विश्व की जनसंख्या है, ये विश्व के क्षेत्रफल के अनुपात में इसका किस प्रकार का बसाव है। बसाव का मतलब होता है कि कहीं सघन है, कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं, कोई जगह वीरान पड़ी रहती है जहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो यदि इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो पूरा विश्व है, हमारी जो पृथ्वी का सरफेस है, पूरा धरातल है हमारी पृथ्वी का, चाहे वो थल हो और चाहे जल हो, इसका पूरा एरिया है लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो हमारा सरफेस है, क्योंकि सरफेस पे ही हम निवास कर सकते हैं, तो उसमें से लगभग 15.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर का एरिया है स्थलीय भाग, और 35.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो भाग है उसमें महासागर फैले हुए हैं, यानी जल का विस्तार है, तो जिसमें हम नहीं रह सकते, ना हम रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि 15.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर के एरिया में 780 करोड़ लोग निवास कर रहे हैं, तो इनका जो घनत्व आता है, यानी एक औसत आता है प्रति वर्ग किलोमीटर का, वो लगभग 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। लेकिन इसका जो विश्व वितरण, जब हम इस पे नज़र डालते हैं तो विश्व वितरण में जब हम देखते हैं तो लगभग ऐसे क्षेत्र हैं संसार में, इस पृथ्वी के धरातल पर जो स्थलीय भाग हैं, कि जो बहुत ही अधिक घने बसे हुए हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो वीरान पड़े हैं या जिनमें ना के बराबर लोग रहते हैं। तो
ऐसे क्षेत्रों में यदि हम देखना चाहें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, इसके लिए ये भी बताया जाता है, ये भी एक आंकड़ा आता है कि जो हमारे धरातली क्षेत्रों का 10% भाग है उसमें हमारी जनसंख्या का 90% भाग निवास करता है, और जो 90% स्थलीय भाग ऐसा पड़ा है कि जिसमें केवल 10% लोग ही निवास करते हैं। तो इन अध्ययनों का यही एक लक्ष्य होता है, यही एक इसका कारण होता है कि अगर आगे चल करके कहीं जनसंख्या विस्फोट की समस्या आती है या मानव को रहने के लिए जब जगह नहीं मिलती है तो ये जो वीरान पड़े हैं इनका किस प्रकार से भविष्य में उपयोग किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के लिए ये मानव बसाव का भी अध्ययन किया जाता है जनसंख्या के अंतर्गत, कि किस क्षेत्र में सघन जनसंख्या रहती है और किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या रहती है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कुछ क्षेत्र जो हैं जिनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, जो बहुत ही अधिक सघन बसे हुए, इन सघन बसे हुए क्षेत्रों में सबसे पहला नंबर आता है एशिया महाद्वीप के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग का। ये पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा सघन बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ विश्व की जनसंख्या की लगभग 57% जनसंख्या निवास करती है। अब ये भी प्रश्न उठता है कि इस जनसंख्या का, इतने ज़्यादा लोगों के बसाव का यहाँ कारण क्या है। तो जो सघन बसे हुए क्षेत्र हैं पूरे विश्व के, उनके कारण भी अलग अलग है। जैसे पहला जो ये हमारा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा विश्व की जनसंख्या निवास करती है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो एशियाई भाग है, ये इसमें जो 57% लोग रहते हैं, तो यहाँ का जो प्रमुख आधार है वो है कृषि। क्यों? क्योंकि यहाँ गंगा सतलज, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, और आपके यांग किसी क्यांग हुआंग हो, ये चाइना का जो उपजाऊ क्षेत्र है, रेड बेसिन है, यहाँ पर नदियों द्वारा लाई हुई उपजाऊ मिट्टी के जो मैदान हैं वो हमारी कृषि के लिए बड़े ही उपयुक्त हैं, और कृषि ही भरण पोषण का इस क्षेत्र में मुख्य आधार है। औद्योगिकरण भी है, लेकिन जो मेन यहाँ का कारण है कि यहाँ क्यों इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, कि विश्व की 57% जनसंख्या यहाँ रहती है, उसका आधार है यहाँ पर कृषि। तो यहाँ के जो घने बसे हुए क्षेत्र हैं, इसलिए इनको कृषि की सभ्यता कह दिया जाता है, चावल की सभ्यता कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ जनाधिक्य का जो मेन कारण है वो यहाँ की उपजाऊ जमीन होने के कारण वो कृषि है। दूसरा जो घना बसा हुआ क्षेत्र है इस संसार में वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में भी जो अधिक जनसंख्या होने का कारण है, यहाँ पूरे विश्व की लगभग 13% जनसंख्या निवास करती है, जो एशिया के बाद दूसरा सबसे सघन क्षेत्र है जहाँ लोग निवास करते हैं। लेकिन यहाँ का कारण है, यहाँ की जो ये विश्व की 13% जनसंख्या निवास करती है, इसका कारण यहाँ कृषि न होकर के प्रमुख कारण है उद्योग और वाणिज्य। आपको मालूम होगा, आप लोगों ने औद्योगिक क्रांति पढ़ी होगी कक्षा 10 में। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? औद्योगिक क्रांति से उद्योगों के जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, और ये क्रांति इंग्लैंड से शुरू होकर के सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में पूरे में फैली। फिर इसके बाद यूरोप की विभिन्न देशों के लोगों ने, जिसमें अंग्रेज भी थे, डच भी थे, स्पेनिश भी थे, पुर्तगीज भी थे, इन लोगों ने संसार के तमाम देशों में, अविकसित देशों में अपने कॉलोनीज स्थापित कर लिए, अपने उपनिवेश बना लिए, और वहाँ से कच्चा माल ला करके सारे कारखानों को वहाँ स्थापित कर दिया, जिसने विश्व के अन्य जगहों से, अन्य देशों से, बहुत सी जगहों से वहाँ जन समूह को आकर्षित किया, और वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक निवास करने लगी। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो क्षेत्र है, वहाँ जो जनाधिक्य का कारण है, अधिक बसाव का कारण है, वो कारण है उद्योग और वाणिज्य। जिस प्रकार से हमने देखा कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो कारण था वो कृषि था। इसके बाद यदि हम देखें तो जो तीसरा फिर सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है, वो तीसरा सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है वो है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग जो अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र के साथ साथ लगा हुआ है, लगभग 100 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है। तो इस पूरे भाग में यदि हम देखते हैं तो विश्व की लगभग 5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और यहाँ का जो आधार है, क्यों यहाँ पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है,
उसका कारण भी यहाँ कृषि है, लेकिन यहाँ की कृषि जो है वो विस्तृत कृषि है, व्यापारिक कृषि है, आधुनिक कृषि है, जो बड़े बड़े कृषि फार्मों में मशीनीकरण के मशीनों के द्वारा पर की जाती है। और वहाँ जो झीलों का एरिया है, यहाँ मिला जुला औद्योगिकरण का भी असर पड़ा है। तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग का कारण है, जिससे यहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो अभी आपने जो जाना कि विश्व की जनसंख्या कितनी है, विश्व का घनत्व कितना है, और विश्व में जो क्षेत्र हैं जो ज़्यादा सघन बसे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, ये मैंने आज अपनी इस वीडियो क्लिप में आपको बताया है। अब विरल कौन कौन से क्षेत्र हैं, और इसके बाद इस जन घनत्व का, इनके जन बसाव का जो कारण है कि कहीं विरल है कहीं सघन है, इसका क्या कारण है, इसको कहते हैं जनसंख्या का विश्व वितरण। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो क्लिप में बताऊंगा, और तत्पश्चात में आपको कुछ गृह कार्य भी दूंगा जो आपको करना है और मन लगा करके आपको पढ़ना है। सभी बच्चे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करें और अपने ज्ञान का वर्धन करें। सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट की वीडियो क्लिप डालते हैं और उस लिंक से जुड़ करके उनको जरूर देखें। सभी बच्चों को धन्यवाद।